शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर रखें। नाभि को देखते रहें। श्वास अंदर भरें, बाहर छोड़ें। श्वासों के झूले पर झूलते रहें। नाभि पर बैठे हुए अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। यदि ये प्रयोग लगातार किया जाता है तो मन निर्मल, निश्चल और पवित्र हो जाता है। बहुत सुंदर नाभि केंद्रित होने का प्रयोग है। पूरी तरह हम वर्तमान में आ जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं। परमात्मा ने हमें श्वास से एक बहुत ही प्यारा माध्यम दिया है जिसके द्वारा हम वर्तमान में रह सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, हर समय नहीं, तो भी हम कुछ देर के लिए तो नाभि केंद्रित हो ही सकते हैं। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, प्रेजेंट में आ जाएं। आप करके देखें। यदि दिन में किसी भी रीज़न करके मूड खराब है, मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, किसी प्रकार का भय मन को घेरे हुए है, आप केवल 5-7 मिनट नाभि केंद्रित हो जाएं, आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ तक कि हमें जो विकार घेर लेते हैं, जैसे कोई किसी रीज़न करके मन दुखी हो गया या क्रोधित हो गया या ईर्ष्या ने घेर लिया है, घृणा हो रही है किसी को देख करके, किसी की बात सुन करके, हमारे मन में किसी की बात को सुन करके कंपैरिजन आ गया है, कंपटीशन आ गया है, तो ये भाव को भी यदि आप रिलीज़ करना चाहते हैं 5-7 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दें, नाभि केंद्रित हो जाएं, आपका भाव पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही प्यारी टेक्निक है। हमारे बहुत पुराने गुरुओं ने भी इसे बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया है, दूसरों को भी दिया है, तो इसको प्रयोग करें। बहुत प्यारी टेक्निक है वर्तमान में आने की, और जो नेगेटिविटी ने हमें उस समय पर घेर लिया है उससे दूर हो जाने की। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे सभी के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। हमारा 21 दिन का फॉरगिवनेस वर्कशॉप चल रहा है। हम बहुत दूर तक आ चुके हैं इस जर्नी में, इस यात्रा में। बहुत सारे लोगों को हम क्षमा करते आए हैं। प्रकृति, 5 एलिमेंट्स, हमारे इष्ट देव, माता पिता, घर परिवार के लोग, भाई बहनें, ससुराल पक्ष के लोग, हमारे बच्चे, हमारे कोलिग्स, वर्क प्लेस के लोग, हमारे घर पे वर्क करने वाले लोग। ये जर्नी बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। हम सभी से क्षमा मांगते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तक हमने रिश्तों पर काम किया, अब तक हमने स्वयं पर काम किया, अब तक हमने स्वास्थ्य पर काम किया, सुख पर काम किया, प्रेम पर काम किया, करुणा पर काम किया, अपने रिश्तों पर काम किया, अपने मन पर काम किया।
आज बारी आती है हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ की। दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या धन, पैसा, गोल्ड, सिल्वर, नोटों की गड्डियाँ, सिक्के, ये सब धन में आता है। पर क्या यही असली धन है? क्या समृद्धि इसे ही कहते हैं या समृद्धि कुछ और है? हाँ, ये समृद्धि का एक हिस्सा है, बहुमूल्य हिस्सा, लेकिन संपूर्ण समृद्धि तो ये नहीं है। जैसे एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो यह समृद्धि भी ऊर्जा का ही स्वरूप होना चाहिए। यह भी हमारे अच्छे विचारों से आकर्षित होनी चाहिए। ये भी हमारे जो पुण्य कर्म है उनसे आकर्षित होनी चाहिए। यदि यह ऊर्जा है तो, यह वाइब्रेशन है तो, हाँ जी, यह वाइब्रेशन है, ये एक तरह की ऊर्जा है। जैसी एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं और जैसी एनर्जी को हम चाहते हैं वैसी सी एनर्जी हमारे पास आने लगती है। हमारे बिलीफ जैसे होते हैं, हमारी मान्यताएं जैसी होती है, हमारे विचार जैसे होते हैं, हमारी भावनाएं जैसी होती है, वैसी सी ही ऊर्जा को हम आकर्षित करते हैं, वैसी सी ही ऊर्जा हमारे पास आने लगती है। ये कहा जा सकता है कि जैसे हम होते हैं वैसी सी ही ऊर्जा को हम अट्रैक्ट करते हैं। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। जैसी एनर्जी में हम होते हैं वैसी ही ऊर्जा को हम आकर्षित करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं यदि कोई धनवान है तो वो और ज़्यादा धनवान होता चला जाता है, क्योंकि वह उस वैसी सी ही ऊर्जा में रहता है, उसकी संगत वैसी सी ही ऊर्जा की है और वह वैसी सी ही ऊर्जा को आकर्षित करता रहता है और उसकी समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है, बढ़ती चली जाती है। समृद्धि को लेकर के हमारे बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि धन सरलता से नहीं आता, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या फिर हम एक बहुत क्रिटिकल बिलीफ दोहराते हैं, बोलते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। अब आप सोच करके देखें, यदि आपको कोई मैल कहे, गंदगी कहे, तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? क्या आप उसके पास जाएंगे जो आपको मैल कह रहा है? हम कुछ भी बोल देते हैं। जैसे अमीर तो खून चूस कर बना जाता है, अमीर लोग तो बहुत बुरे होते हैं, अमीर तो घमंडी होते हैं, अमीर लोगों के मन में करुणा और दया नहीं होती है। तो ये जैसे बिलीफ हमारे हैं, ये कैसे बच जाते हैं? थोड़ा सा इसको देखेंगे। आपको बिलीफ पर ज़्यादा कुछ देखना हो तो यूट्यूब पर मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई है, छोटी छोटी सी ही है, तो आप बिलीफ को समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल जो हमारी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं उनसे रिलेटेड थोड़ा सा समझेंगे। हमारे बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए हम बहुत छोटे बच्चे हैं और जब छोटे बच्चे हम होते हैं तो हमारा अवचेतन मन वर्क करता है। चेतन मन, लॉजिकल माइंड तो उस समय होता ही नहीं है, इसलिए बच्चे अपना लॉजिक नहीं लगाते हैं, वो जैसा आप बोल देते हैं बस वैसा मान लेते हैं। तो हमारी दादी नानी बात कर रही है, पड़ोसी के बारे में बात कर रही है, पड़ोसी के पास में जब से धन आया है ना, वह घमंडी हो गया है, उसके बच्चे देखो बिगड़ रहे हैं, उसके बच्चे अपशब्द बोलने लगे हैं, उसके बच्चों ने तमीज़ को छोड़ दिया है। अब ये कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं, जो कि अवचेतन मन के साथ में छोटे से बच्चे हैं। अभी सुन लिया, मन में बैठ गई बात, पैसा, धन,
बुरी चीज़ होता है। अमीर लोग बुरे होते हैं, उनके बच्चे अहंकारी होते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। अब ये छोटे से मन ने ये बात सुन ली और अंदर उसके बैठ गई। अब ये व्यक्ति बड़ा होता है और पढ़ाई करता है, आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन पैसा आता ही नहीं है। आता भी है तो बचता ही नहीं है। अब जाने अनजाने में इसका वो बिलीफ काम कर रहा है। पैसा बुरा होता है, पैसा अहंकारी बना देता है, पैसा बिगाड़ देता है। अब जब आपके मन में ये बातें बैठी हुई है तो पैसा आपके पास क्यों आएगा? आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितना भी एफर्ट्स डालें, वो नहीं आएगा। कई बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए मैं जैसे दिल्ली आने का मेरा प्रोग्राम बन रहा है, मैं किसी एक जन के घर आई, आपकी उनसे नहीं बनती है, मैं जिनके भी घर आई हूँ तो, और वो पैसे वाले भी हैं। अब वो तो संयोग की बात है कि उनका मेरे प्रति प्रेम है और मैं उनके घर पे आ गई। मिलना मैं आपसे भी चाहती हूँ और सोचा मैंने आपसे मिलने के बारे में भी है कि मैं यहाँ से उनके घर जाऊँगी। लेकिन उसके पहले ही मुझे पता चलता है कि आप बातें बना रहे हैं, सब पैसे वालों के यहीं आते हैं। देखो संजीवनी भी पैसे वाले के यहीं आई है, ऐसे झूठी बातें करती है, आई नहीं ना हमारे यहाँ। तो अगर ये बात मैं सुनूंगी, हालांकि मैं तो कुछ भी जज नहीं करूंगी, कुछ भी निर्णय नहीं लूंगी, पर एक जनरल बात आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि जैसे ये कोई भी सुनेगा कि वो आपकी बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो फिर आपका मन खट्टा हो जाएगा, जाने का नहीं होगा। छोड़ो ना, मैं सोच रही थी उनसे भी मिलकर के आऊँगी, लेकिन वो तो मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, जाने दो, मैं नहीं जाती। मैं वापस वहाँ से निकल जाऊँगी, अपने घर आ जाऊँगी। तो अगर आप धन की, पैसे की भी ऐसे निंदा करेंगे कि वह बुरी चीज़ है, वह बुरा है, तो वह भी आपके पास नहीं आएगा। एनर्जी है, लेकिन एनर्जी सब कुछ समझने वाली एनर्जी है। एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। हम सब तो रेकी हीलर हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी क्या मैजिक करती है, क्या मिरेकल्स क्रिएट कर देती है। और दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं बचपन से, फिर आपका एक दोस्त बहुत अमीर हो गया है, बहुत पैसा उसने कमा लिया है, आप भी मेहनत कर रहे थे पर आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, बस इतना ही आप कमा पाए हैं कि आपका जीवन का निर्वहन हो जाए, बस इतना, गुजारा चल जाए, बस इतना। तो अब आप उस दूसरे मित्र को देख करके यदि आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा यार, तूने बहुत अच्छी कार खरीदी है, अरे वाह तूने इतना शानदार बंगला बनाया, भाई क्या बात है, क्या बात है। तो अगर आप दिल से खुश होते हैं तो आपकी भी समृद्धि का बढ़ना निश्चित हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जेलसी क्रिएट करते हैं। देखें, गौर से देखें, समझें, आप किसी मित्र के प्रति, आप किसी अमीर व्यक्ति के प्रति, आप किसी धनी के प्रति जो ऊर्जा ईर्ष्या की क्रिएट कर रहे हैं, जो जेलसी की, घृणा की ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, वह किसके प्रति कर रहे हैं, सोचकर देखें। क्या वह व्यक्ति धनवान नहीं होता, समृद्धि उसके पास में नहीं आई होती, पैसा उसके पास में नहीं होता, तब भी आप यही ऊर्जा क्रिएट करते क्या? नहीं। तो आप जाने अनजाने में धन के प्रति ये ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वह धनी हो गया, क्योंकि वह समृद्ध हो गया है, क्योंकि उसके पास खूब सारा पैसा आ गया, क्योंकि वह अमीर हो गया है। तो जाने अनजाने में हम धन के प्रति ये ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। हम धन से ईर्ष्या कर रहे हैं, हम उसकी बड़ी गाड़ी से, बड़े बंगले से ईर्ष्या कर रहे हैं। यदि हम बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले से ईर्ष्या करेंगे तो हमारे पास में वो क्यों आएगा? नहीं आएगा। फिर हम कितनी ही आकांक्षा रखें
कि हमारी भी बड़ी सुंदर गाड़ी हो, हमारी भी लग्जूरियस लाइफ हो, हमारी भी बंगला हो, हमारे भी सारी फैसिलिटीज़ घर में हो, नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईर्ष्या की, जलन की, घृणा की ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं। तीसरी बात क्या होती है कि हम जो भी हमारे पास समृद्धि है, हम उसके लिए बार्गेनिंग करते हैं। हमारे पास अवसर आया कि हम कुछ वस्तु खरीदने गए हैं, हमें अवसर मिला, हमारे पास जो समृद्धि है उसको दूसरे को देने का, वहाँ पर हम बार्गेनिंग करते हैं। ये इतने में थोड़ी मिलता है, इतने में मिलता है। ख़ास करके सब्ज़ी वाले से हम बहुत बार्गेनिंग करते हैं। नहीं भैया, आप तो महंगी लगा रहे हैं, वो पिछली सब्जी वाला तो इसको 10 रुपये कम में दे रहा था, फिर आपने क्यों नहीं ले ली, 10 रुपये कम में ही ले लेते। पर हम झूठ बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि 10-20 रुपये बच जाएंगे। जहाँ पर भी आप धन का लेन देन करते हैं और बार्गेनिंग की ऊर्जा को क्रिएट करके करते हैं, वहाँ पर आपके पास में बचा हुआ धन या फिर कैसी एनर्जी आएगी। आप धन्यवाद देकर नहीं दे रहे हैं पैसा, आप बार्गेनिंग करके, बहस करके उसको पैसा दे रहे हैं। तो वह ऊर्जा पहले ही खराब होकर के गई है, तो वह ऊर्जा हमारे पास लौटेगी ही नहीं। भींच कर रखने की आदत होती बहुत सारे लोगों को पैसे की को, तो वह ऊर्जा हमारे पास में बढ़ चढ़कर नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, हमारे बिलीफ्स कैसे हैं धन को लेकर के। हम अपने आसपास के अपने प्रियजनों को कैसे देखते हैं धन को लेकर के, वो जब धनी हो जाते हैं तो, या हम अमीर लोगों के प्रति कैसी बातें बनाते हैं, कैसी किस तरीके से बात करते हैं, कैसे विचार उनके प्रति रखते हैं, कैसी हमारी भावनाएं हैं। और हम छोटे मोटे काम के लिए जो पैसा देते हैं वह किस भाव से देते हैं, यह सब बातों पर हमें फोकस करना होगा। और जाने अनजाने में हमसे धन के प्रति जो ऊर्जा क्रिएट हो गई है, उसके लिए तो हम मेडिटेशन में क्षमा मांगेंगे ही। हम एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने कई बार अपनी धन की क्लासेस में ये बताया है कि जब भी आप किसी को कैश पैसा दे रहे हैं, किसी शॉपकीपर को, सब्जी वाले को, रिक्शे वाले को, रेस वाले को, छोटी मोटी खरीदारी कर कर जब भी आप कैश पैसा दे रहे हैं, नोट उसे पकड़ा रहे हैं, तो आपको जो नोट है उसको डबल फोल्ड करना है। जैसे ये नोट है पूरा, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, उसका एक हिस्सा इस तरीके से अपनी तरफ आना है और ऐसे दोनों हिस्से उसके जो फोल्ड हुआ है वो अपनी तरफ होना चाहिए। वो मोड़ जो मुड़ता है वो अपनी तरफ नहीं होना चाहिए। आने वाला हिस्सा, मतलब हम यूं करके फोल्ड करते हैं पैसे को, तो यूं करके करना है ताकि वो दोनों जो हिस्से आ रहे हैं वो हमारी तरफ आएंगे, उनका मुंह हमारी तरफ रहेगा, जोड़ हमारी तरफ नहीं रहेगा, जो पीछे का हिस्सा है वह हमारी तरफ नहीं रहेगा। डबल फोल्ड करना है या उसको और ज़्यादा फोल्ड करना है, तो फोल्ड जब हम करेंगे तो वो हिस्सा फोल्ड करने वाला हमारी तरफ रहे। ये बहुत अच्छा तरीका है। और फिर हम उसको नोट पकड़ाएंगे तो फोल्ड करके और हम उसको ऊर्जा देंगे, जो भी नोट हम दे रहे हैं सामने वाले को, उसको ऊर्जा देंगे कि तुम मेरे पास काफ़ी दिन रहे, अब तुम मेरे पास से जा रहे हो, पर तुम जिसके भी पास जा रहे हो, क्योंकि आप तो इस एक जन को वो नोट दे रहे हैं, पर ये किस किस को उसे देगा हमें पता नहीं है। तो हम सबके लिए अच्छी ऊर्जा क्रिएट करेंगे कि तुम जिसके पास भी जा रहे हो उसे ग्रोथ देना, बहुत ज़्यादा बढ़ना और बढ़ चढ़कर फिर मेरे पास दोबारा आना। तो ये अफर्मेशन हम उस नोट को देंगे और फिर जो भी हम खरीद रहे हैं उनको वो नोट पकड़ा देंगे, ध्यान रखेंगे धन्यवाद का। और सब्जी वाला है चाहे कोई भी है, हम उसे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे नोट देते हुए। आप देखना, जब नोट देते हुए आप उसे थैंक यू बोलेंगे तो उसके चेहरे की खुशी जो है, उसका चेहरा खिल जाएगा और उसके मन में आपके प्रति अच्छे भाव ही आएंगे,
दुआएं ही निकलेगी, ब्लेसिंग्स ही निकलेगी, प्रार्थना ही आपके हिस्से में आएगी। क्योंकि जो छोटे तबके के लोग होते हैं उन्हें धन्यवाद कोई नहीं भूलता, थैंक यू कोई नहीं भूलता। जब आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे और पैसा भी देंगे तो आपके प्रति उनका भाव बदल जाएगा और आप जैसी ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं वैसी सी ही ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। सामने वाले के भाव को आपने परिवर्तित कर दिया, ये भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इस तरीके से आप पैसा देंगे ऊर्जा देते हुए, जो भी कैश आप देते हैं किसी को भी, अपने अपनों को देते हैं तो भी। एक और बड़ी बात कि हमारे घर में, जिनके भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हम फेस्टिवल पे ही सही लेकिन कभी कभी हम उनके पैर छूते हैं। जैसे हमारे घर में मेरे मम्मी पापा है, मेरे से बड़े भैया भाभी हैं, वो भी मेरे मम्मी पापा ही हैं, और 2 बच्चे हैं वो मुझसे छोटे हैं। तो जो भी ये 4 जन बड़े हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता या हमारे घर में कोई और भी बुजुर्ग साथ में रहते हैं, तो हम जब भी उनके पैर छूते हैं, चाहे वो हमें 10 रुपये ही दे, चाहे वो हमें 100 रुपये दे, चाहे वो हमें 5 रुपये ही दे, पर वो आशीर्वाद स्वरूप जो पैसे देते हैं उन्हें हमें खर्च नहीं करना है। उन्हें हम लाल रोली का तिलक या फिर हल्दी का तिलक लगाकर उस नोट पर हमें वो तिजोरी में संभाल के रख लेना है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स की ऊर्जा से भरा हुआ है, आशीर्वाद की ऊर्जा से भरा हुआ है। तो उसे आप संभाल के रखें। वो मायने नहीं रखता कि वो कितना छोटा है या बड़ा है। कोशिश करें कि आप उसे सहेज कर, जैसे हम कीमती चीज़ों को, कीमती हीरो को संभाल कर रखते हैं, वैसे उस नोट को आप संभाल कर रखें, क्योंकि वह आशीर्वादित ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारे बुजुर्ग हमें जो भी देते हैं उसको संभाल कर रखें, क्योंकि वह आशीर्वाद से, ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है। कोशिश करें कि उसे खर्च ना करें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसे बहुत अच्छे से याद रखें। आज टास्क में मैं आपको एक बहुत प्यारा स्विच वर्ड देने वाली हूँ, वेस्टर्न स्विच वर्ड। वह मैं आपको बताऊंगी क्लास के लास्ट में, जब हम टास्क के रूप में जानेंगे, टास्क को जानेंगे, तो वो टास्क के रूप में ही आपको लिखना है। वह स्विच वर्ड भी बहुत मैजिक करता है। उसे जो भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, मेरे भाई हैं, बाबूजी हैं, जो भी डेली सेल्फ हीलिंग करते हैं, जिन्होंने भी मुझसे चक्रा हीलिंग सीखी है, वह उसे अफर्मेशन के तौर पर अपनाएंगे और रूट चक्र पर और मणिपुर चक्र पर, सोलर प्लेक्सिस, मूलाधार, सोलर प्लेक्सिस और आज्ञा चक्र पर, इन 3 चक्रों को हील करते हुए, क्योंकि मुझे पता है मेरे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने भी 2-3 लेवल किया हुआ है वो डेली चक्रा हीलिंग करते हैं। तो ये तीनों चक्र को हील करते हुए वह ये स्विच वर्ड 11-11-11 बार ज़रूर बोलेंगे। यह स्विच वर्ड है, मैं बताती हूँ। आज हम टास्क के रूप में भी इसको ही लिखेंगे। डिवाइन काउंट नाव, ये स्विच वर्ड है। डिवाइन काउंट नाव, डिवाइन काउंट नाव। आपको आज टास्क के रूप में भी यही लिखना है। मैं बताऊंगी लास्ट में कैसे आपको लिखना है, क्या कंप्लीट करना है और कैसे मैसेज करना है। लेकिन जो हीलर्स हैं, जिन्होंने 2 और 3 लेवल मुझसे किया हुआ है, वह चक्रा हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल मैं रटवा देती हूँ 21 दिन की प्रैक्टिस जब मैं करवाती हूँ तो वे लोग ज़रूर मूलाधार रूट चक्र पर, सोलर प्लेक्सिस यानी कि मणिपुर चक्र पर और थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र पर, तीनों चक्र पर 11-11 बार इस स्विच वर्ड को ज़रूर बोलेंगे अपना सेल्फ हीलिंग करते हुए। तो अब हम ध्यान में उतरते हैं। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, जो हमारे सनातन धर्म में हमारे धन के देवता और देवी माने जाते हैं और है भी, तो उनको याद करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी धन समृद्धि बढ़े। जो भी नकारात्मकता हमारे अंदर जाने अनजाने में क्रिएट हो गई है वह समाप्त
और हमें ग्रोथ मिले। तो शुरू करते हैं ध्यान। हमारा आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें। चश्मा पहना है हटा दें या आंखें बंद कर लें। चश्मा पहने पहने भी आंखें बंद कर सकते हैं और दोनों हाथ घुटनों पे रख लें, हथेलियां आकाश की ओर। अपने शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करेंगे भाव के साथ। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। भाव के साथ शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। पूरी बॉडी को रिलैक्स हो जाने दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स हो जाने दें, शिथिल छोड़ दें। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। अब पूरे शरीर को एक साथ में ढीला छोड़ेंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है,
मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत। गहरी शांति को फील करें, गहरी शांति को महसूस करें। मन शांत हो गया है। अब सबसे पहले उन सभी के चेहरों को सामने लाएं जिन्हें जाने अनजाने में, जो भी अमीर लोग आपके आसपास है, धनवान, जिनके लिए आपने जाने अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट की है। वह कोई भी हो सकते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन से रिश्तेदार से आपको धनवान होने के बाद जलन होने लगी है, कौन से पड़ोसी धनवान होने के बाद में आपको अच्छे नहीं लगते, कौन से मित्र से मित्रता अब फीकी हो गई है जब से उसके पास पैसा आया है। कौन कौन है ऐसे लोग जिन्हें धनवान होने के बाद में आपने छोड़ दिया है या उन्होंने आपको छोड़ दिया है। उन्होंने छोड़ा है तभी भी नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट हो ही जाती है कि देखो पैसा आ गया तो मुझे छोड़ दिया। स्वार्थी कहीं का, मतलबी कहीं का, घमंडी कहीं का, ऐसे भाव हमारे मन में आ जाते हैं। तो उन सभी के चेहरों को पहले सामने ले आएं और बहुत प्यार से बोले, मैंने आप सभी के लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट की है, उसके लिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जाने अनजाने में आप सबने मेरे लिए जो विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग ले उनसे और क्षमा कर दे उन्हें। बहुत प्यार से बोले, मेरे ही विचारों की वजह से मैं परेशान था, मेरे ही भावनाओं की वजह से, मेरे ही विकारों की वजह से मैं परेशान हूँ और मैंने आपको बुरा भला समझा, बुरा भला कहा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब मैं आपकी अच्छाइयाँ देखने लगा हूँ और मुझे बहुत सारी आपकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। मैंने जीवन को और आपको और अमीर लोगों को, धनवान लोगों को देखने का अपना नज़रिया बदल दिया है। तो आपकी बहुत सारी खूबियाँ अब मुझे नज़र आने लगी है। थैंक यू, थैंक यू। और मैं आपसे, आपके प्रति प्रेम में हूँ, आपसे प्रेम करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me.
Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब अपना ध्यान आकाश की ओर ले जाएं और आकाश में देखें बहुत ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर आपको देख रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी सी प्यारी प्यारी सी आँखें, झपझपाती हुई आँखें आपको देख रही हैं। बहुत सुंदर है माँ समृद्धि, माँ लक्ष्मी और उनके मुनीम भगवान कुबेर। देखें, बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं। आप फील करें कि आपके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और बहुत प्यार से माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर से कहें, हे मेरी प्यारी माँ, हे मेरे भगवान कुबेर, मैंने जाने अनजाने में आपके लिए जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए ना। बहुत प्यार से बोलें। अगर आपसे कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी क्रिएट हुई है और आंसू आते हैं, आ जाने दें। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए ना। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए ना। मुझे आपकी अनुकंपा की बहुत आवश्यकता है। मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ प्यारी माँ, प्लीज़ प्यारे भगवान, कृपा करें। मेरे पुराने जो भी नकारात्मक बिलीफ हैं, जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, जो भी नकारात्मक सोच है, उसे क्षमा करें। उसके लिए मुझे क्षमा करें। उसे समाप्त करें। उसे समाप्त करें। उसे समाप्त करें और मुझे क्षमा कर दें। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें। बहुत प्यार से बोले माँ से। ममतामयी माँ है माँ लक्ष्मी भी ममता से भरी हुई है, करुणा से भरी हुई है माँ लक्ष्मी भी, दया से भरी हुई है माँ लक्ष्मी भी। हम पर कृपा करेंगी माँ समृद्धि। बहुत प्यार से दिल से जुड़े हुए क्षमा मांगते रहें और फील करें कि जैसे वे माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर गोल्डन ऊर्जा में बदलने लगे हैं। आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने आपको क्षमा कर दिया हो और वह उनका जो स्वरूप हमें नज़र आ रहा था वह गोल्डन प्रकाश ऊर्जा में बदलने लगा है। गोल्डन प्रकाश ऊर्जा पिघल करके गोल्डन प्रकाश ऊर्जा बनती जा रही है और एक बिंदु स्वरूप में माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर परिवर्तित हो गए हैं और वह गोल्डन बिंदु हमारी ओर बढ़ रहा है। फील करें, आपके क्राउन चक्र पर आ गया है, ठीक ऊपर, आपके ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर है और जैसे आपसे परमिशन मांग रहा है कि अंदर आ जाऊं, परमिशन दें उसे। स्वागत करें, प्रेम से अहोभाव से भरकर बुलाएं उसे, अपने अंदर उतर जाने दें। महसूस करें वह गोल्डन ऊर्जा का बिंदु आपके अंदर उतर रहा है। आपके क्राउन चक्र ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र तक आ गया है और गोल्डन आभा फैलने लगी है। गोल्डन गोल्डन ऊर्जा, गोल्डन आभा आपके अंदर फैलने लगी है। विशुद्धि चक्र कंठ के मध्य में आ गया, हृदय में आ गया है, हृदय चक्र में मणिपुर तक पहुंच गया है,
वहाँ से स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र तक आ गया है और पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश ऊर्जा से जगमगाने लगा है। वह बिंदु पुनः ऊपर उठने लगा है, हृदय चक्र तक आकर के हृदय चक्र में स्थापित हो गया है, विराजमान हो गया है और वहाँ से गोल्डन कलर की किरणें पूरे शरीर में, मन में, आत्मा में, चक्रों में, आभा मंडल में और संपूर्ण अस्तित्व में फैलती जा रही है। गोल्डन गोल्डन होते जा रहे हैं आप। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर की ऊर्जा आपको भर भर कर मिल रही है। उनका आशीर्वाद आपको भर भर के मिल रहा है। आपके पैरों के तलवों के माध्यम से नकारात्मक काले रंग की ऊर्जा निकलकर धरती में ग्राउंड हो रही है। फील करें आपको धन समृद्धि से रिलेटेड जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, आपके नकारात्मक बिलीफ्स थे, आपकी नकारात्मक सोच, आपकी नकारात्मक भावनाएं, आपकी नकारात्मक वाणी, नकारात्मक ऊर्जाएं पैरों के तलवों के माध्यम से निकल कर ब्लैक कलर के धुएं के रूप में धरती में ग्राउंड हो रही है। क्योंकि गोल्डन ऊर्जा यानी कि माँ समृद्धि, भगवान कुबेर की ऊर्जा के सामने कोई नेगेटिव ऊर्जा बच कैसे सकती है। फील करें, फील करें, फील करें। बहुत प्यार से मन ही मन दोहराएं, मैं समृद्ध और संपन्न हूँ, 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 मैं समृद्ध और संपन्न हूँ। बोलते चले जाएं, अपने शरीर के एक एक सेल को बता दें, एक एक नस नाड़ी को सुना दें, अपने बॉडी के हर एक पार्ट में गूंज जाने दें, मैं समृद्ध और संपन्न हूँ, मैं समृद्ध और संपन्न हूँ, मैं समृद्ध और संपन्न हूँ। चमचमाती हुई गोल्डन ऊर्जा को फील करते रहें। अपने शरीर के एक एक कण को, नस नाड़ी को, अपने हर एक सेल को, अपने शरीर के एक एक पार्ट को बता दें, अपने माइंड को बता दें, अपने हृदय को बता दें, मैं समृद्ध और संपन्न हूँ, 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 मैं समृद्ध और संपन्न हूँ। बोलते चले जाएं अपने अंदर, मैं समृद्ध और संपन्न हूँ, 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 मैं समृद्ध और संपन्न हूँ। बोलते चले जाएं, गोल्डन लाइट को फील करते रहें। मैं समृद्ध और संपन्न हूँ, 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 मैं समृद्ध और संपन्न हूँ। बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं। माँ समृद्धि की ऊर्जा को, भगवान कुबेर की ऊर्जा को अपने अंदर भर लें और सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर दें, निकाल दें। गोल्डन ऊर्जा को फील करते हुए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. बहुत प्यार से बोलें, बहुत प्यार से फिर से गोल्डन ऊर्जा को फील करते हुए मैं सौभाग्यशाली हूँ, 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 मैं सौभाग्यशाली हूँ। जिसके पास माँ लक्ष्मी की, माँ समृद्धि की, भगवान कुबेर की गोल्डन ऊर्जा है, वह तो सौभाग्यशाली हो ही जाएगा ना। बहुत प्यार से ऊर्जा को देखते रहें, ऊर्जा को क्रिएट करते रहें, नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज करते रहें। बहुत प्यार से ऊर्जा में डूबे रहें, ऊर्जा को महसूस करते रहें। गोल्डन ऊर्जा की सुगंध फैल गई है सब तरफ। गोल्डन 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 ऊर्जा की सुगंध फैल गई है सब तरफ। फील करते रहें, फील करते रहें। यह ऊर्जा हमेशा आप पर बहुत प्रेम से बनी रहे और काम करती रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें, ध्यान से बाहर आएंगे। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास सिर की चोटी से पैरों के तलवों तक फील करें, धीमे से बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अब अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेके आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।